श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, यदि आपको निर्विषय होना है, परमानंद में डूबना है, तो आश्रय अर्थात आत्मसमर्पण ये सबसे बड़ा साधन भी है और सिद्धावस्था भी है, जिसे शरणागति कहते हैं, जिसे प्रपत्ति कहते हैं। अगर आप अपने में सामर्थ्यहीनता का अनुभव करके नाम रूप लीलाधाम जिनका महामहिम है, ऐसे श्यामा श्याम की शरणागति स्वीकार कर लें, आत्मसमर्पण कर लें, तो आप कैसे भी हो, आप में दिव्यता आने लगेगी, अर्थात दैवी गुणों का आपके हृदय में प्रादुर्भाव हो जाएगा। पर अपने में शक्तिहीनता, असमर्थता और प्रभु की सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास। श्रीपाद कह रहे हैं, त्वमानंदा पराम्बुधि रसमय दुखी ह जगती, त्वमन्त्यन्तं सत्यावनतं ममान्यन्य शरणं, तवानाथ त्राण व्रतमिहि ममान्यन्य शरणं। मैं अनाथ हूं, ये होना बड़ा कठिन पड़ता है। कहीं ना कहीं हम धनाभिमान, विद्याभिमान, देहाभिमान, बुद्धि का अभिमान बड़ा, इसी को छोड़ना तो भगवत प्राप्ति कठिन कहा जाता है। भगवत प्राप्ति बिल्कुल कठिन नहीं है, सत्य बात समझ लीजिए। कठिन है अभिमान त्यागना, कठिन है ममता त्यागना, कठिन है अपने में असमर्थता का अनुभव होना। कहीं ना कहीं कोई ना कोई अभिमान, यहां तक कि साधना का भी अभिमान। साधन अच्छे से अच्छा हो रहा है, पर वो गुरु कृपा देख रहा है, श्री जी की कृपा देख रहा है, अभिमान छू नहीं सकता। जब तक हमारे अंदर ये बात नहीं आती, शरणागति होती नहीं है, केवल बातें होती रहती हैं। कई बार उदाहरण में बताया है, बड़े बड़ों से चूक हो जाती है। भगवान की विशुद्ध भक्त हैं द्रौपदी जी, कोई संशय नहीं है, लेकिन जब दुशासन महल में जाकर के उनके केश पकड़ता है, वो बार बार विनय कर रहे हैं कि तुम मेरे निज बंधु हो, हमारे हो, तुम्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आखिरकार ताऊ के पुत्र, अपना ही तो घर है, तो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है दुशासन? तुझे पता होना चाहिए मैं एक वस्त्र में हूं, रजस्वला हूं, तुझे स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। पर वो धूर्तता की हद करके कटुवचन बोलता हुआ केस घसीटता है। उस समय क्या स्मरण आया द्रौपदी जी को? ये शरणागति की बात है, बहुत सूक्ष्म विषय है। उनको याद आया कि अगर सभा में भी ले जाएगा तो मेरे 5 महाबली पति हैं, महाबली है। अगर कहीं वो धर्म से चलने वाले अपने को हार चुके हैं और मेरा सहयोग नहीं करेंगे, तो परम तपस्वी, अखंड ब्रह्मचारी, महामहिमा में युक्त, धर्म की सूक्ष्मता को जानने वाले भगवान के परम भक्त हैं, वैष्णव, द्वादश वैष्णवाचार्यों में भीष्म जी भी हैं, वो भला हमारा इस तरह का अपमान क्यों सहन कर सकते हैं? जो हमारे पिता के समान हैं, महाराज धृतराष्ट्र ऐसा कैसे सहन कर सकते हैं? द्रोणाचार्य ऐसा, कृपाचार्य ऐसा। एक बार भी ये बात नहीं आई कि मेरे श्री कृष्ण, हमसे चूक होती है, हम उपासक होते हैं, भक्त होते हैं, पर हमें पहले बाहरी सहयोग पर विश्वास होता है। ये सुधार करने की बात है आत्मसमर्पण में। सभा में पहुंचती है, बड़े ही कटु वचन बोले जाते हैं, अपवित्र वचन बोले जाते हैं, कर्ण, दुशासन, दुर्योधन आदि ऐसी चेष्टा प्रस्तुत करते हैं जो कभी भी ऐसी पवित्र स्वभाव वाली महामहिमा से युक्त यज्ञ से प्रकट हुई देवी के लिए उचित ही नहीं था। अभी भगवत स्मरण नहीं हुआ। पतियों की तरफ देख अग्रीवा झुकाए हुए हैं, भीष्म पितामह आदि के बीच में पूछ रही है, क्या यह धर्म है? किसी की भी उत्तर देने की सामर्थ्य नहीं है। भीष्म जी केवल इतना कहते हैं, बेटी बड़ा धर्म का सूक्ष्म स्वरूप है और धर्म का मूर्तिमान स्वरूप युधिष्ठिर वो जानता है। विदुर जी जैसे महान सब, जब देखा कि कोई सहयोगी नहीं, तो अब आ जाना चाहिए स्मरण, अपने हाथ से पकड़ लिया, क्योंकि बलशाली है, देवी है। अब आप ये विचार करो, अभी तक जिसके हम हैं उसकी याद नहीं आई। ये वृत्ति होती है थोड़ा अंदर कमजोरी की, शरणागति की। जब देखा भुजाएं थकित हो रही, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन खिंचता, जबरदस्ती कर रहा, दांतों से पकड़ लिया। हाथ और दांत भी जब असमर्थ हो गए तो छोड़ दिया, और हे कृष्ण द्वारिका वासिन, हे गोविंद, बस बोलना था। यहीं से भगवान का अवतार हो गया वस्त्रावतार, अपार बढ़ता चला गया चीर, और यहां बाजू से चीर नहीं हटा पाया, मूर्छित होकर गिर गया। हम कुछ ऐसी ही गलती करते हैं। यद्यपि वो महामहिम है, वो हमारे लिए उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। जब तक हमें कोई अन्य बल होता है, तब तक हम अपने को पूर्णतया भगवान के आश्रित नहीं कर पाते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी त्रुटि है, और इसी त्रुटि से हमको, अगर कहीं आखिरी हद तक अन्य आश्रय लिया, अगर प्रारंभ में भी उसी समय, तो कुछ और ही चमत्कार हो जाता। बस हमसे यही चूक होती, जहां हमारे में अन्य आश्रय का, तो हमारे लालजू महाराज श्री कृष्णचंद्र जी देखते रहते, इनका स्वभाव है, क्योंकि शब्दम प्रि शब्दम उपजाए, सब प्रभु के प्रकट किए हुए, प्रभु का किसी से राग द्वेष नहीं है। आप जैसी भावना करते हो वैसे ही प्रभु आपके साथ लीला करते हैं।